और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर है भोपाल से। तो दतिया उपचुनाव में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, 5-5 बूथों की जिम्मेदारी संभालेंगे वरिष्ठ नेता। मतदाता संपर्क अभियान को इससे रफ्तार मिलेगी। हर शक्ति केंद्र पर प्रभारी और संगठक की नियुक्ति की गई है। तो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, इन सब की नियुक्तियां हुई हैं। बूथ प्रबंधन पर बीजेपी अभी खास फोकस कर रही है। तो दतिया उपचुनाव में बीजेपी का ये माइक्रो मैनेजमेंट देखने को मिला है। शक्ति केंद्रों पर दिग्गज नेताओं की तैनाती की गई है। 5-5 बूथों की जिम्मेदारी अब वरिष्ठ नेता संभालेंगे। हर शक्ति केंद्र पर प्रभारी और संगठक की नियुक्ति की गई है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, इन सबको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बूथ प्रबंधन पर बीजेपी एक खास फोकस कर रही है। मतदाता संपर्क अभियान को इससे और रफ्तार मिलेगी। संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी होगी। तो दतिया नगर ग्रामीण समेत 6 मंडलों में जिम्मेदारी लगाई गई है। उदगुआ, बसई, बड़ौनी और सीतापुर में ये नियुक्तियां हुई हैं। और पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया को जिम्मेदारी मिली है। आलोक संजर हैं, सुरेश राठखेड़ा समेत कई दिग्गज हैं जो कि अब सक्रिय हो गए हैं। पूर्व विधायकों को बूथ स्तर पर उतार दिया गया है। मतदान दिवस प्रबंधन पर विशेष फोकस रहेगा। कार्यकर्ताओं से समन्वय मजबूत करने की तैयारी है। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की जो कवायद है वो भी चल रही है। तो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की ओर से किया गया है। दतिया के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी अब अपनी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है जिसमें शक्ति केंद्रों में दिग्गज नेताओं की तैनाती की गई है। 5-5 बूथ हैं जिनकी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता संभालेंगे। और ब्यूरो चीफ चेतन सेठ मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चेतन, दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से अब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग चुनावी मोड में हैं और माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है वो अब ग्राउंड पर भी दिख रहा है। क्या जानकारी है अभी फिलहाल चेतन? देखिए, बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं और सभी जो 6 मंडल हैं दतिया विधानसभा में, उन दतिया विधानसभा के सभी 6 मंडलों पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। और उन बूथों पर जो पुराने बीजेपी के सीनियर नेता हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वर्तमान में वो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, जिन्हें संगठन का शिल्पी कहा जाता है और अच्छी पकड़ है संगठन में, उन्हें बूथ लेवल की चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनमें ओपीएस भदौरिया हैं, आलोक संजर हैं, सुरेश राठखेड़ा हैं, इसके अलावा राजू बाथम हैं। ऐसे तमाम लीडर्स हैं बीजेपी ने, जिन लीडर्स को चुनावी मैदान में ग्राउंड जीरो पर उतारा है। बीजेपी की ओर से एक सूची जारी की गई। हालांकि ये सूची सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई है, लेकिन उस सूची में तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उन लीडर्स को अब चुनावी मैदान में उतारा गया है। हमने वो तस्वीर भी देखी थी आयुष, जब दतिया में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान किया गया था। 2 दिन तक दतिया में दंगे हुए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम किया। विरोध के यानी कि बगावत के वो सुर भी वहां पर दतिया में देखने को मिले थे। लेकिन बीजेपी को माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण महारत हासिल है। और महारत हासिल के साथ साथ बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स दतिया पहुंचे थे और उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ जो 6 मंडल बनाए, उन मंडलों की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष तो है ही है, मंडल अध्यक्ष के साथ साथ मंडल का प्रभारी बनाया है। और उस ओवरऑल का एक मंत्री को, जो राज्य सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, ऐसे दिलीप जायसवाल हैं, राव उदय प्रताप सिंह हैं, इसके अलावा जो है नारायण सिंह कुशवाहा हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र लोधी हैं। तो ऐसे मंत्रियों को भी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 मंडलों का प्रभारी बिल्कुल नहीं, लेकिन चेतन क्या इसको हम लोग इस तरह से देखें कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती? हालांकि ये आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि बीजेपी कोई चुनाव हल्के में नहीं लेती, उसका मैनेजमेंट ही है, उसके लिए वो जानी जाती है। लेकिन दतिया में जो परिस्थितियां बनी, जैसा आप अभी बता रहे थे, क्या बीजेपी कोई भी इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इतना माइक्रो लेवल पर जाकर के मैनेजमेंट दिख रहा है दतिया के अंदर? देखिए, बीजेपी की क्वालिटी, हम लंबे समय से बीजेपी को मॉनिटर कर रहे हैं, बीजेपी की खबरें हम देख रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर क्या घटनाक्रम होता है वो उससे हम बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जनपद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हमने सारे इलेक्शनों में बीजेपी के कई सारे उदाहरण देखे। बीजेपी एक एक कार्यकर्ताओं को अपने काम पर लगाती है। उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी होती है कि वो एक एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें टारगेट करे। सरकारी योजनाओं का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले रहा है, बीजेपी के पास डाटा होता है।
उन डाटा जो व्यक्ति बीजेपी की सरकार में उनकी योजनाओं का लाभ ले रहा है, उनके घर तक पहुंचने का काम पार्टी करती है और यही पार्टी की रणनीति होती है। पार्टी ने देखा कि दतिया में मिसमैनेजमेंट हुआ, शुरुआती दौर से कई सारे उतार चढ़ाव आए, बीजेपी के जो अपने ही लीडर्स थे, अपने ही नेता थे, वो पार्टी को आंखें दिखाने लगे थे और आंखें दिखाने के साथ साथ पार्टी को चुनौती दे रहे थे। पार्टी की चुनौती के साथ साथ जो चाहे स्टेट के हों, सेंट्रल के लीडर्स हों, उनको भी आंखें दिखा रहे थे, अब शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इन सब चीजों को कंट्रोल बीजेपी ने किया है और कंट्रोल करने के साथ साथ बूथ के हर जो शक्ति केंद्र बीजेपी ने बनाए हैं, उन्हें शक्ति केंद्र नाम दिया है। उन शक्ति केंद्रों पर दो दो तीन तीन नेताओं को, चार चार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें जिम्मेदारी केवल इतनी सौंपी गई है कि वहां की वो लिस्ट तैयार करें। 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों से मुलाकात करें, उन 1000 लोगों से बातचीत करें, उनने सरकार की कौन सी योजना का लाभ लिया, पार्टी की क्या रीति है, सरकार की क्या योजना है, इन तमाम चीजों की जानकारी वो उन लोगों तक पहुंचाएं। तो बीजेपी मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी तादाद में किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल हो या बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स हो, उनके सामने अग्नि परीक्षा है कि 2023 के पहले बीजेपी के खाते में सीट थी, उस सीट को बीजेपी के खाते में वापस कैसे लाया जाए, ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के साथ पार्टी चुनावी मैदान में है। बीजेपी बार बार कह रही है ऑल इज वेल है, सब कुछ ओके। दतिया के समीकरण कुछ अलग ही हैं, लेकिन हालांकि इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तमाम लोगों से बातचीत की, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात कही जा रही थी, बीजेपी ने पूरी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया है अपने तमाम। लेकिन चेतन, जो नाम आप इसके पहले बता रहे थे, हालांकि आप ये कह रहे थे कि अभी थोड़ा सोर्सेस के हवाले से आपके पास ये जानकारी है, लेकिन जिन बड़े नामों को ये जिम्मेदारी दी गई है, थोड़ा उनके बारे में बताएं और ये नाम किस तरह से संगठन को और सक्रिय करने या एक्टिवेट करने का काम करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको और विस्तार दे पाए आप। देखिए, इनमें जितने भी जो नाम है, चाहे राजू बाथम का हो, ओपीएस भदौरिया का हो, इसके अलावा आलोक संजर का हो, आलोक संजर के साथ साथ तमाम जो और लीडर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो भोपाल के हों, ग्वालियर के हों, महाकौशल के हों, बुंदेलखंड के हों, सभी नेताओं को पार्टी ने पूरी तरीके से सौंप दिया। बीजेपी ने 6 मंडल हैं, वहां पर 6 मंडलों के मंडल अध्यक्ष तो बनाए, मंडल के प्रभारी बनाए। उन मंडल के प्रभारी के ऊपर चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने अपने मंत्रियों को बिठा दिया। 6 ही मंडलों की 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सभी मंडलों में लगभग बीजेपी ने 5-7 बूथ बनाए हैं, उन बूथों पर 2-2 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन 2 नेताओं के साथ साथ अंडर में बीजेपी ने 5-5 अन्य नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। पूरी तमाम जो चीजें हैं, बीजेपी घर घर पहुंचने की यहाँ पर योजना बना रही है कि दतिया के हर व्यक्ति के, दतिया विधानसभा के लोगों के घर तक पहुंचा जाए। वहां पर बीजेपी की कार्यशैली है उसके बारे में बताया जाए, केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उनकी योजनाओं की जानकारी, और वापस से सीट बीजेपी के खाते में आए, इसको लेकर बीजेपी बड़ी तादाद में प्लानिंग कर रही है। जाति वर्ग पर दतिया का चुनाव हो रहा है, वहां पर यादव समुदाय जहां पर बिलोंग करता है वहां पर यादव नेता को जिम्मेदारी दी गई है, जहां कुशवा आता है वहां कुशवा को, जहां ब्राह्मण है वहां ब्राह्मण को, जहां बनिया है वहां बनिया को। तो अलग अलग जाति के जो नेता हैं उन नेताओं को उसी इलाके में पार्टी ने भेजा है ताकि पार्टी बूथ कैप्चर किया जाए और बूथ कैप्चर करने के साथ पार्टी के पक्ष में वोट मांगा जाए। 30 तारीख को चुनाव होना है और 30 तारीख को चुनाव को लेकर आज लगभग 20 तारीख हो गई है, 7-8 दिन बीजेपी के पास बचे। ऐसे में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हेमंत खंडेलवाल वहीं पे डले हैं, तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी वो वहीं है। भोपाल कल कैबिनेट की बैठक थी, मंत्री भोपाल नहीं आए। आज विधानसभा के सदन की कार्रवाई शुरू हुई, यूसीसी का बड़ा बिल आया, लेकिन मंत्रियों को कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक हैं, बीजेपी ने वहीं छोड़ दिया, भोपाल नहीं बुलाया। तो पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनावी लड़ने के साथ साथ तमाम लीडर्स को बूथ कैप्चर करने के लिए अब चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि आर पार की लड़ाई है दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल, लेकिन चेतक, अगर आप ये कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ से इसका काउंटर क्या है? मतलब चूंकि बीजेपी को हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो देख रहे हैं एमपी माइक्रो मैनेजमेंट किस स्तर पर जाकर के हो रहा है, उधर से दूसरी तरफ से या मुख्य अपोनेंट पार्टी जो कांग्रेस की हम लोग देखें, क्या वो तैयारियां उस तरह से ग्राउंड पर आपको वहां पर दिख रही हैं या दिलचस्प होता हुआ दतिया का उपचुनाव वहां पे नजर आ रहा है? कैसे ओवरऑल आप इसको देख रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, आप देखिए, काउंटर की बात करें, सामने जो है कुंवर घनश्याम सिंह है। कुंवर घनश्याम सिंह दतिया के राजा हैं, तो उनका एक आपस में वर्चस्व है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है कि बीजेपी ने नए चेहरे को भेजा है। आशुतोष तिवारी, हम पहुंचे थे, आशुतोष तिवारी को लोग नहीं जानते, कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो आशुतोष तिवारी को नहीं जानते, लेकिन आशुतोष तिवारी की अपनी एक क्वालिटी है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने संगठन मंत्री बनाया, भोपाल से लेकर मुरैना तक की उन्हें जिम्मेदारी दी गई। संगठन में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये आशुतोष तिवारी बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं।
और आशुतोष तिवारी समझते हैं। आशुतोष तिवारी ने कई विधानसभा चुनाव लड़ाए, कई लोकसभा चुनाव लड़ाए, कई पंचायत स्तर के चुनाव लड़ाए, कई चुनाव लड़ाए। उन चुनावों में मैनेजमेंट भी किया और मैनेजमेंट करने के साथ साथ बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं उनको अपने साथ में लेकर चलने का काम भी आशुतोष तिवारी ने किया है। यही वजह है कि पार्टी अब किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती। जीतू पटवारी भी वहां चुनावी मैदान में विपक्ष की ओर से, विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो भी चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अब दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से जो तैयारियां हो सकती हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और दोनों ही दल चाहते हैं कि उनके खाते में सीट वापस पहुंचे। बीजेपी के सामने चुनौती है, 23 के पहले खाते में उनकी थी, वो सीट वापस उनके खाते में आए। कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि 23 के बाद सीट उनके खाते में थी, अब उनके खाते में वापस आए। तीसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव चुनावी मैदान में। दामोदर यादव ने लगभग 2 महीने पहले से चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनने कई सारे ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ जमाई, दलित पिछड़े जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनमें अपनी पैठ जमाई। तो सभी जो राजनीतिक दल हैं, इसके अलावा जो अन्य छोटे स्थानीय राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी तैयारियां में कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से चुनाव है वो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। दामोदर यादव का भी ग्रामीण इलाके और आसपास के कुछ इलाकों में वर्चस्व है, वो भी वोट काटेंगे। यानी कि इस मामले को त्रिकोणीय कहा जा सकता है कि दतिया का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, अब आमने सामने की लड़ाई है। देखना होगा क्या आखिरकार दतिया की जनता 30 तारीख को किसके नाम पर मोहर लगाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया चेतन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।